तमाम ऐसे सवाल है और बारिश जो है वो साथ साथ आ रही है, क्योंकि अब देखिए बारिश का मौसम है और चुनाव की गर्मा गर्मी जो है वो भी बढ़ चुकी है पूरी की पूरी। आपके अंदर क्या उथल पुथल मच रही है, पहले तो ये बताइए। मैडम अभी कांग्रेस ही आना है। कांग्रेस आना है जी। अभी फिलहाल जो है भाजपा सरकार केंद्र में है। हाँ, यहाँ भी भाजपा है। यहाँ पर भी 10 साल से जो सांसद हैं वो भाजपा के ही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब की बार क्या होने वाला है? अब की बार कांग्रेस आएगी, परिवर्तन करने परिवर्तन करने पर वाले। अंकल परिवर्तन का ना कोई कारण होता है? कारण तो अभी आपने पूरी दुनिया में देखा है क्या चल रहा क्या है। चल वो रहा है? विदेशों में ही ज्यादा विकास हो रहा है हमारा। विदेशों में विकास हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है। विकास होना चाहिए अपने देश में। अपने देश में होना चाहिए। यहाँ से कौन है देखिए प्रत्याशी, हर प्रत्याशी की देखिए कांग्रेस है, बीजेपी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी हो या बीजेपी का चेहरा मोदी जी हो। अपना प्रत्याशी भी स्ट्रांग होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अनिल चोपड़ा है और भाजपा की बात करें तो राव राजेंद्र सिंह है। एक बुजुर्ग है तो एक युवा है, एक अनुभवी है तो एक जो है बिल्कुल नया चेहरा है। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? अनिल नया चेहरा को देखना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे बंदा कहीं भी लड़ने के लिए तैयार रहेगा। हाँ। अगर आपने बोला भी है विकास की आगे मैं लहर पर पे एक रहा हूँ। युवा है ना अनिल चोपड़ा, तो हाँ, युवा को आप चाहते हैं कि युवा आपके क्षेत्र युवा में है, आए। युवा है। वो क्या करेंगे आपके लिए? पूरा विकास करेंगे और क्या। पहले भी कांग्रेस अभी पहले यहाँ कितना सरकार- विकास हुआ? भाजपा सांसद ने यहाँ पर कितना किया है? राजवर्धन नाम इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा चेहरा है, वो कितना कर पाए हैं? अभी तो उनकी सरकार बनी है, वो तो क्या विकास कर पाएंगे, लेकिन पहले कांग्रेस ने बहुत विकास किया है यहाँ पर। अच्छा, पहले कांग्रेस ने किया है पर हाँ। जब से भाजपा आई अभी तो कोई कोई विकास नहीं है। नहीं। आपने परिवर्तन सोच लिया। और कौन सा मुद्दे पर? महंगाई, रोजगार। महंगाई, तमाम रोजगार मुद्दे पर सारा जो है। जी। आप क्या करते हैं अंकल? जॉब करते हैं आप? नहीं, मैं रिटायर हूँ। अच्छा, रिटायर हो चुके हैं। क्या आप क्या चाहते हैं इस बार का कैसा माहौल है? युवा, हाँ, युवा का माहौल है यहाँ। युवा का माहौल है। हाँ, युवा सभी ये देखो, ये युवा युवा दिख रहा है आपको। जहाँ हम अनिल चोपड़ा को चाहते हैं यहाँ, क्यों? क्योंकि युवा है वो। युवा है इसीलिए चाहते हैं। पर हमारी युवा है, युवा के तो लिए- बुजुर्गों का भी सम्मान करते चाहते हैं। हैं मैडम, पर तो एक युवा हमारी बुजुर्ग भी युवा तो बैठे हैं। युवा हमारे लिए बोलेगा। हाँ, आपके लिए भाजपा के बोल नहीं रहे जो सांसद हैं। भाजपा के लिए बोलेंगे, पर हम युवा जो है ना, हाँ। युवा के लिए लड़ेगा। मोदी सरकार ने भाई युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, कुछ किया हो तो पूछ लो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं। आप बता दीजिए, सबसे पूछूंगी। किसी से पूछ लीजिए, मेरे अलावा किसी से भी मैं पूछ लीजिए। सबसे पूछूंगी, पर आपसे मैं इस वक्त पूछ रही हूँ युवा कि के लिए कुछ मोदी भी जी बोलते हैं महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के लिए काम किया। युवा के लिए कुछ भी काम नहीं किया और बीजेपी युवा सरकार। को क्या चाहिए सबसे में? अब हम युवा को नौकरी चाहिए, हाँ, बिजनेस चाहिए। यहाँ बिजनेस का कोई रोज यहाँ कुछ भी नहीं है। बिजनेस करे तो हम कहाँ जाए हैं? जाए तो 7,000 की नौकरी करने जाए। हाँ। युवाओं के 7,000 की नौकरी थोड़ी करेंगे हम। 7,000 पढ़े लिखे युवा 7,000। हाँ, 7,000 की नौकरी कहाँ से करेंगे हम? अभी आपको मिला रोजगार, अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? रोजगार कुछ नहीं, अभी खुद का एक डाल रखे हैं, यहाँ एक दुकान डाल रखी है हमने। अच्छा, दुकान। और हाँ। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े हैं? फाइनल किया हुआ है मेरा, बीएड की हुई है। अच्छा, बीएड पूरी फाइनल है और उसके बाद एक दुकान छोटी सी खोलकर दुकान चला रहे हैं। चला रहे हैं। तो वो भी तो एक रोजगार हुआ रोजगार हो गया ना। मैडम, ये तो रोजगार कहते नहीं हैं चल- पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। पकौड़ा तो फिर बेचना क्या है रोजगार एक मैडम, दिक्कत है? वो- समस्या उससे- क्या है? समस्या वही है कि अपने पास यहाँ बिजनेस भी हो, यहाँ हो, मार्केट बने, यहाँ सब कुछ यहाँ हाँ। विकास होगा तो यहाँ लोग भी आएंगे हमारे पास। यहाँ कोई लोग आते ही नहीं है, विकास होता नहीं है, यहाँ कोई आके देखता नहीं है। ये है। और हम चाहते हैं कि युवा है तो युवा के पास हम जाके बोलेंगे ना तो वो युवा हमारी सुनेगा। हाँ। ये बात है। अच्छा, एक युवा का दर्द समझेगा। समझेगा। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, वो कौन से देखो, युवा करा रहे हैं पीछे पीछे बोलने जाकर? से कुछ नहीं होता मैडम। बाकी हम वोट तो हम देखो अब की बार युवा को देंगे। युवा आपसे पूछूंगी, कहाँ से आए हैं अभी आप? बिंदाई से। तो यही रहते हैं आप आस-पास ही? हाँ, कैसा माहौल है देश में? चुनाव का माहौल है, बताइए। बहुत बुरा माहौल है। कैसे लग रहा है फिर? क्या कहेंगे कि भैया बीजेपी तो मैं बिल्कुल बीजेपी का फैन नहीं हूँ। बीजेपी के फैन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? हर कोई हमारा फैन है। देश की 140 करोड़ की जनता हमारी फैन है। जितनी चोर है ना उतनी कोई भी पार्टी नहीं। साला विपक्ष को ले जाके अंदर जेल में डाल रहे हैं। केजरीवाल को देखो, हेमंत सोरेन को देखो, सबको जो मतलब मजबूत नेता है ना उसको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल रहे हैं। क्यों? क्या बीजेपी वाले सब साहूकार है, दूल्हे हैं, ईमानदार है? दूध के ऐसा दूल्हे तो हैं। कोई भी नहीं है। आप क्या बीजेपी के एजेंट हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कह रही हूँ।
हम कह रहे हैं जो सत्ता में है वो खुद कह रहे हैं भैया कि हम तो 400 पार करके दिखाएंगे। अरे कहने को तो कुछ भी कहेंगे, वो तो रिजल्ट आएगा तब तो पता हवाई चलेगा। बातें कर रहे हैं क्या? वो तो रिजल्ट आएगा तब सबको पता चल जाएगा। प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है। 12-15 सीट लास्ट है। मोदी ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसके पीछे जो गैंग लग रही है ना, अच्छा, मोदी जी के फैन है, मोदी जी के फैन है, बिल्कुल गुंडा है। मोदी जी के मैं फैन कह है, रहा हूँ बीजेपी ना, के फैन नहीं। अमित शाह गुजरात में गुंडा है 1 नंबर। तो यहाँ समझ किसको गए। लाएंगे अब? यहाँ पे तो अनिल चोपड़ा आएगा, यही क्या आप जयपुर ग्रामीण के? जयपुर ग्रामीण का। क्यों, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भैया वही आने वाला है? हालत खराब है, अभी आप जाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा। रास्ते में सिरसी मोड़ से आगे क्रॉस नहीं कर पाओगे आप। मैं तो यहाँ पे देखी इधर ही मोदी जी रहो। के इतने सारे पोस्टर है, हर चप्पे चप्पे पर मोदी जी ने अपने काम गिनवाए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे कितना फर्जीवाड़ा मचा रखा था इतने दिन। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे कितना बिल्कुल करोड़ों रुपए अरबों रुपए खाए हैं बीजेपी वाले। प्रचार के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? विपक्ष को जेल में डालते हैं, वो बीजेपी में जाके मिल जाता है, उसको पैसा दे देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के भैया नाम आप कोई नौकरी करते हैं? सबसे पहले ये पूछूंगी आपसे मैं। नौकरियां हैं कहाँ? कितनी भर्ती निकाली है ये बताइए मुझे। नौकरियां हो तब करे ना, नौकरियां है ही नहीं बिल्कुल। अभी कहाँ से आए हैं? काम करके आए हैं? काम ये ऑटो खड़ा है अपना, अच्छा, ऑटो चलाते ये हैं? भी चलाने नहीं देते साले पुलिस वाले। वहाँ पे 5 वाला पे खड़े रहते हैं, आजा साइड में लगा, लाओ पैसे दो, 200 रुपए दो इधर गुप्चू, वहाँ पे कर दो पेटीएम, वहाँ पे कर दो पेटीएम। चल रहे हैं, खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। रुको रुको, ईमानदारी से कह रहा हूँ, शाम पटरी झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल चोर है पुलिस वाले साले। लाओ 200 रुपये, कल परसों पकड़ लिया मुझे, साइड में ले जाके वहाँ पे 200 रुपये पेटीएम कर दी। मुझे ये क्या मतलब है? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट के बाद भी पकड़ लिया? उसके बाद भी पकड़ कोई लिया। बिना गलती के ही पकड़ लिया? गलती के बोल देते यहाँ पे अलाउ नहीं है, इस रोड पे अलाउ नहीं है। अरे फिर चलाए कहाँ? इनको क्यों लाए हैं 2-2 लाख रुपए खर्च करके? आवाज उठाइए ना फिर उस पर कि हाँ भैया ऐसे अरे कैसे? एक जने की आवाज उठाने से क्या होता है? चारों तरफ भ्रष्टाचार में बच्चे हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा? वो बेघर हो जाएंगे, हम आवाज उठा लेंगे। उठाओ तो दबा दी जाएगी। बात क्या, कुचलता जाएगा, दबने से काम नहीं, कुचल देंगे। तो कोई बचत होती है ऑटो चलाने के में? खिलाफ बोलता है, मेरी बात सुनो। कोई भी नेता बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं पूरे दिन में। जेल में भैया डाल। बचत कितनी हो जाती है? अरे कुछ नहीं बचता, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। पढ़े लिखे हैं आप थोड़े बहुत? अरे पढ़ा लिखा हूँ पूरा, पूरे पढ़े लिखे? ग्रेजुएशन कर रखी, क्या करेंगे? राजस्थान कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ मैं, कॉलेज पूरा किया हुआ है, ग्रेजुएशन? पीएचडी वाले भी राजस्थान खड़े हैं। यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ मैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी? ये हालत हो गई बहन, जो टेम्पो चलाना पड़ रहा है मुझे। तो नौकरियां नहीं है इस वजह से? नौकरी कहाँ है? बोल तो रहा हूँ इतनी देर से, नौकरियाँ है कहाँ? प्राइवेट में तो अप्लाई कर सकते हैं ना? प्राइवेट में क्या करते हैं? टाइम पास, सुबह शाम ऑटो चलाता हूँ, दिन में जॉब करता हूँ, मुझे रहा बैग, हाँ। क्या करें? देखिए मजबूर है ये भी, और कांग्रेस आप चाह रहे हैं परिवर्तन इस बार जो है? मैं तो ये नहीं कहता कांग्रेस है बीजेपी है, जो भी है अच्छा विकास करे। इन्होंने नहीं किया है, किसने? बीजेपी ने नहीं बीजेपी ने कहाँ किया है? किया। हाँ, तो बताइए मतलब मुझे। बदलेंगे आप इस बार? 1 साल से सारी रोड टूट फूट पड़ी है, हाँ, लोग करवा दो लोग इसको। वोट देने वाले। आप तो लग रहा है 18 की भी नहीं हुए? नहीं हुए ना? फिर कुछ सोचा है? मोदी जी का नाम सुना है, नरेंद्र मोदी जी का? कैसे लगते हैं? अच्छे नहीं लगते। बेइज्जती कर रहे हैं आप। हमारे तो यहाँ पे कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए? ज्ञान है थोड़ा सा पॉलिटिक्स का आपको? नहीं है, पर आपने ये बोल दिया कि कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए मतलब? क्योंकि बीजेपी ने तो है ना दिन भर दिन महंगाई बढ़ाई है। आप क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल? अभी पढ़ाई करे फिलहाल। पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको महंगाई से क्या मतलब है? महंगाई तो है आप कैसे देख रहे हैं अपने आसपास की महंगाई है? वातावरण से पता चल रहा है अच्छा, महंगाई के घर लिए। के खर्चे भी देखते होंगे कि किस तरीके से हाँ। बढ़ रहे हैं, कितनी बचत हो रही है, क्या क्या समस्याएं घर में भी है। वही बात है, घर में भी बहुत खर्चे हो रहे। हाँ, पहले नहीं होते थे, पहले बहुत कम होते थे, बचत हो जाती थी। हाँ। अब बचत नहीं हो अब पाती। बचत नहीं होती। अच्छा, युवा भी भैया, युवाओं का तो कांग्रेस में पता भी है, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टी है तो? हाँ पता है। अच्छा, और बीजेपी मोदी जी की पार्टी है? हाँ मोदी जी बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है वो, और आप कह रहे हैं वो आएंगे ही नहीं इस बार? हमारे तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। क्या चाह रहे हैं इस बार? कांग्रेस ही आनी चाहिए। कुछ भाजपा का है या नहीं है? मतलब कुछ तो उनके बारे में भी बोलिए कि हाँ भैया कुछ होगा या नहीं होगा। नहीं, हमारे को तो कांग्रेस ही चाहिए। जी लोकसभा चुनाव है इस समय, और मोदी सरकार ही है अब की बार। अब की बार? मोदी सरकार, अब की बीजेपी बार? पार्टी में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। बताइए जरा। मोदी लोकसभा, सरकार ने अच्छा काम अभी किया है। विधानसभा चुनाव में देख लीजिए बीजेपी आई है, और लोकसभा चुनाव में काफी टाइम से अच्छा, विधानसभा मोदी चुनाव में बीजेपी क्यों आई? क्योंकि कांग्रेस समय में काम नहीं किया, जनता का कौन खूब से वादे करके आई? वादों का तो मेरे को ध्यान नहीं, बाकी पब्लिक का आपको भी ध्यान है
कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे? मैडम आप मुझे ये बताइए, वादे किए उनमें से कौन सा वादा पे ये खरे उतरे, मुझे ये बताइए आप। हाँ, ये बताएंगे अंकल जी। नहीं, बीजेपी का काम सही रहा है वैसे। क्या क्या सही रहा अंकल? दो चार ऐसे कुछ काम अच्छे से गिनवा दीजिए भैया। ये अगर गलत बोल रहे हैं तो पता पेयजल का देख लीजिए, यातायात का देख लीजिए, परिवहन का रोड कितना खराब था पहले, अच्छा कितनी समस्या थी। अब पेयजल डल गई, पाइपलाइन, सिविल लाइन डल चुका है, रोड का भी बढ़िया काम चल रहा है। अच्छा, रोड बनवाया है। और पेयजल ये वाला रोड किसके राज मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप एक बार रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि 538 करोड़ की सैंक्शन किस समय हुई थी। वो सैंक्शन हुई थी निवर्तमान विधायक जो थे लालचंद कटारिया जी, उन्होंने 538 करोड़ की सैंक्शन में सीवरेज और रोड किया था। तो मैम इनके पास मुद्दा है ही नहीं ना बात करने का, भगेंगे ही मैम। अब मैम आप देखिए ना, भग रहे हैं। सिर्फ एक लाइन बोल दी कि अब की बार मोदी सरकार। इन लोगों के पास है ही नहीं कुछ जवाब देने का। मोदी सरकार, अंकल क्यों आएगी? मोदी सरकार क्यों? हाँ? क्यों मतलब देश का क्या? प्रधानमंत्री, उसके बराबर कोई प्रधानमंत्री नहीं है। मतलब कुछ क्वालिटी, कुछ खूबियाँ। राहुल गांधी में क्वालिटी है। राहुल गांधी छोड़िए, मोदी जी की क्वालिटी क्या गिनवाइए। क्वालिटी क्या नहीं है उसमें? क्या है? सभी कुछ है। अंकल गिनवा रहे हैं, रुकिए रुकिए, अंकल गिनवाएंगे 5 क्वालिटी अभी बताएंगे। राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? क्या मिला? युवाओं वाले इन्होंने ये राम क्वालिटी मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर किसने बनवाया? मोदी जी ने। मोदी जी ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट कोई है या नहीं है? फैसला किसका था सर? राम मंदिर का फैसला किसका था? 370 कम नहीं, ये 370 ए हटाइए ओनली फॉर कमजोर करने वाले तो कांग्रेस सरकार थी पहले आप। और जितना ये जेर गोल्ड रखा जातिवाद का, सबसे ज्यादा बीजेपी ने गोल्ड रखा है। आज मेरी बात सुनेंगे, आज जो मेरी बात सुन नहीं, ये कह रहे राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया। वो तो हमारा पैसा था, हम जनता का पैसे बनवाए। मोदी जी कैसे क्रेडिट लूट के ले गए भैया? मेरी बात सुनो, कुछ युवा लोग है, कुछ युवा लोग है, मेरी बात सुनो, जो है ना उनके गलत फहमी है दिमाग में, उनके गलत फहमी है। और इन्होंने उम्र पाली, ये हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं युवाओं का। मेरी आप सुनो, कितने बेरोजगार है, वो कहाँ गए? 10 लाख युवाओं की वो वैकेंसी वाले कहाँ गए? 2 करोड़ रोजगार, 10,000 अकाउंट में आए क्या? आपके किसी के आए क्या? इन्होंने बस एक चीज कही, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे मेरी बात वाला है क्या? 400 पार है इस बार, मोदी सरकार 400 पार है। जी देखिए, 400 बार कुछ नहीं होगी। मेरी बात सुनो, 40 बार हो जाए तो बता देना। मेरी बात सुनो, अब की बार है ना, ये खिचड़ी ऐसी रंधी है इस कांग्रेस, इस बीजेपी की ऐसी खिचड़ी रंधी। एक हिंदुत्व लेके आपने कर रहे हो, बाकी जाते नहीं है क्या? बाकी बिरादरी नहीं है क्या? मेरी बात अल्पसंख्यक नहीं है क्या? उन्हें क्यों नहीं सुनते आप? हाँ, सिर्फ सुनते हो एक हिंदू है, क्या कर ले अकेला हिंदू? मेरी जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है तब तो नहीं बोलते आप क्या हिंदू लड़ेगा? हिंदू बाकी कास्ट नहीं लड़ती क्या? मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ मैडम, मेरी बात सुनो, वहाँ के कायम खानियों के, राजपूतों के, जाटों के, SC ST सब कौम है, वो आर्मी में जाते हैं, तो वहाँ क्यों नहीं करते? हिंदू लड़ेंगे, बाकी पीछे रहेंगे, बाकी पीछे रहेंगे, ये नहीं बोलते ना? मरने के लिए तैयार है। 3 कौम है, राजपूत, जाट और ये मार्शल कौम है, 2-3 भाई मेरी कायम खानी है वहाँ, वो मरने के लिए तैयार है। आजकल तो सभी, मेरी बात सुनो, अंकल पर आपने देखे, अंकल आपने कहा, देखो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत कम आ गई। अब पहले मैं मेरी बात रखना चाहता हूँ, आदरणीय सर। क्यों चुनाव करा रहे हो फिर? क्यों ये सभा करा रहे हो? क्यों सभा करा रहे हो फिर? 400 पार, समझे नहीं भाई? आप बता रहे हो 400 पार, 400 पार है तो चुनाव प्रचार सभा वगैरह क्यों करा रहे हो? ईवीएम में मिस्टेक है। ये कह रहे हैं अंकल ये कह रहे हैं, एक सेकंड, ये कह रहे हैं 400 पार होगा तो ईवीएम, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, अगर सुनिए, बड़ा मत कहो रे, कहा तो क्या दिक्कत है? आप अपना बोलो रे। 400 पार है तो सभा वगैरह क्यों करा रहे हो आप लोग? चुनाव, इसमें क्या दिक्कत है यार? चुनाव हो नहीं है विधानसभा। 1 मिनट, आप किसको चाहते हैं? हम विकास को चाहते हैं। विकास कौन करेगा? विकास तो एक मेरी बात, एक अगर सत्ता में अगर आप है ना घर में 20 वोट एक तरफ रहोगे ना तो विकास नहीं होगा, खिचड़ी पकेगी। और पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ? ये देखो, ये जयपुर है, आप रोडें देखो इसकी क्या हालत कर दी। इससे बढ़िया कांग्रेस सरकार थी। और मेरी बात सुनो, अब मेरी कांग्रेस ने युवाओं का हक छीना है, बाढ़ में रविंद्र भाटी का हक छीना है। आप बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? रविंद्र भाटी युवा नेता है, 36 कौमों साथ लेके चलता है, उसके हाथ क्या हालत हो रही है? एक युवा के चक्कर में आपने
पूरा संसद भवन वहाँ बाड़मेर में मान दिया, शर्म आनी चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए ना युवाओं को। तो यहाँ से तो युवा है, एक नया चेहरा निकले हैं, अनिल चोपड़ा है। बीजेपी वाला तो विरुद्ध है, वरद है अनिल बिल्कुल। चोपड़ा एक नया चेहरा है, देखिए। अनिल चोपड़ा नया चेहरा है, ये बिल्कुल जायज है, लेकिन बीजेपी वाले तो वर्द उतरा है ना, ये कोई वो जायज थोड़ी है। नहीं, 70 साल का डोकरा कहाँ विकास करेगा, युवा बोलेगा संसद में। अनुभवी है, अनुभवी है। नहीं, हार चुके पहले 3 लाख से, आपको पता है पहले। अनुभवी चाहिए या युवा चाहिए? युवा चाहिए, युवा चाहिए, युवा है तो सब कुछ है। आपको भी युवा चाहिए? हाँ, बिल्कुल युवा चाहिए। तो कांग्रेस चाहिए और बिल्कुल कांग्रेस ही चाहिए। आप कांग्रेस आपकी बात लाएंगे तो तो कांग्रेस ही फिर आएगी। आप कांग्रेस लाएंगे तो मोदी जी के 400 पार पर तो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं ना? लगेगा वो तो। बड़े आत्मविश्वास से बोला कि भैया विकास के नाम पर वोट देना। नहीं तो वोट देंगे विकास के नाम पर। बिल्कुल, अब की बार तो कांग्रेस सरकार बनेगी। फेकूराम, और क्या है, बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहे हैं फेकूराम। बिल्कुल मैम, फेंकुए। मैं बताऊं, आप बताइए आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को, आदरणीय, देखिए इज्जत दी है आदरणीय। बिल्कुल उनको महोदय को ये नहीं पता कि राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी, उनको ये नहीं पता कि रामदेव जी का जन्मस्थली क्या है। वो जन्मस्थली हांडू कश्मीर, जो कि एक बाड़मेर का छोटा सा गांव है। महोदय बोल रहे हैं कि राजस्थानियों का कश्मीर से क्या वास्ता है, ये कांग्रेसी पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मैम, एक राजस्थान के लोक देवता को कश्मीर की पैदाइश बता दिया इन लोगों ने। इससे बढ़ के और क्या फेंकने में माहिर है, एक नंबर। बिल्कुल, आप बताइए, आपके खाते में 15 लाख है, आपके 15 लाख के पीछे सरकार गिरा देंगे क्या? आपकी फैमिली में से 2 करोड़ रोजगारों में से किसी को लगा? जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो ईआरसीपी की बातें कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब 5 साल से ईआरसीपी की मांग कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं सुनी उस समय? क्योंकि महोदय को खुद की सरकार बनानी है, खुद की वाहवाही लूटनी है। मैडम आप देखिए ना, सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि इस देश का 90% पैसा आज प्रचार पे खत्म हो रहा है। प्रचार पे पैसा लग रहा है। क्या कांग्रेस प्रचार तो पार्टी कांग्रेस भी करती है, देखिए। इतना नहीं करती थी मैडम। आप हाईवे इतना से क्या निकलिए, हाईवे से निकलिए, इतने बड़े बड़े होर्डिंग आपने कभी देखा है? काम करेंगे तो प्रचार तो जायज सी बात है ना कि होगा। और फिर प्रचार एक में तो भी- होता है कि काम नहीं किया और प्रचार झूठा कर दिया। और फिर इनकी प्रचार में भी इनकी बात नहीं बन रही, तो एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि के सीएम को उठाकर आप झूठे घोटाले में आप जेल में डाल रहे हो। डालो ना जेल में ब्रजभूषण को, क्यों नहीं डाल रहे हो? जो पूरे देश की अच्छा, मतलब एक बड़ा सवाल ये लगा रहे हैं आप कि ईडी सीबीआई सिर्फ विपक्ष तक क्यों पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल मैम, यही है। जो नेता इनको दमदार लगता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दो, खुद के गैंग में शामिल कर लो और पार्टी को मजबूत कर लो। दम है, जिसके अंदर पाप होगा आप उसी को ही तो जेल में भेजेंगे ना? कैसे भेजेंगे? किसी के बिजनेस के ऊपर आप दाव लगा दो। अगर एक बीजेपी का जो सांसद की गुजरात से टिकट दे रही है, एक समाज जाति को वो टारगेट कर रहा है, वो अच्छा है? किसी की बहन बेटी को ये बोलेगा ये तो नचनिया थी, ये आप बताओ, शोभा देता है कि बीजेपी को? तो क्यों कर रहा है फिर मोदी का प्रचार? मतलब फिर भाजपा में सब या तो दूध के धुले हैं। नहीं, भाजपा विरोध करेंगे हम पूरा वॉशिंग मशीन विरोध। मेरी बात सुनो सर, बिल्कुल देखो, हम बिल्कुल बात नहीं मोदी करेंगे, डिटर्जेंट विरोध पाउडर करेंगे। एक ऐसा पाउडर है जिसमें जो भी नेता जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, चाहे कितने केस लगे हो। अभी तो कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको डराया धमकाया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। पाप धोने के लिए जा रहे हैं। नहीं मैम, अगर आप ये देखिए ना, अगर आपको इतना डर लग रहा है नेताओं से, अगर आप इतने स्वच्छ छवि के नेता हैं, तब विकास में और एजुकेशन पे चुनाव लड़िए ना। क्यों नहीं आ रहे आप मैदान में? आप हमेशा जहाँ भी जाते हो जय श्री राम का नारा लगा के स्टार्ट हो जाते हो। क्या मतलब है मैडम? आप जय श्री राम का नाम नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। वो मैं कहते हैं हमने तो कभी राम के नाम पर वोट ही नहीं मांगा है। देखिए कैसे नहीं मांग रहा, कैसे नहीं मांग रहा आप बताइए। 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ, फिर बोलते हैं उन 42 शहीदों की शहादत पर वोट मिलेगा क्या? शर्म आती है मैम, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए बोलते हुए शर्म आती है। इस देश का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है। इससे बढ़ के और मैं क्या बताऊं? अब अभी अंकल जी बता रहे थे कि राम मंदिर बना दिया। पहले महोदय एक बार जाकर इतिहास उठाइए कि 84 में सबसे पहले राम मंदिर का गेट किसने खुलवाया था? माननीय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का गेट खुलवाया था, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मैम पूरा इतिहास अगर पता नहीं होना तो कभी डिबेट में शामिल नहीं होना चाहिए। पर एक नाम तो नहीं हो गया। देखिए राम मंदिर कहीं ना कहीं एक बड़ा और मुख्य कारण बन सकता है इस बार जीत का, ये आपको लग रहा है ऐसा? बिल्कुल पॉलिटिकल फैक्टर है ये। अगर आप बात करिए, आप राम मंदिर पे क्यों जाते हैं? आप मणिपुर पे बात करिए ना, क्यों नहीं करते? महिला पहलवानों के साथ ज्यादती हुई, महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ, उन पे बात करिए ना।
किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? किसान आंदोलन को दबाया जा रहा है। मैं तो कहता हूँ पूरी की पूरी गोदी मीडिया ने माहौल खराब कर रखा है। दिखाइए ना कभी किसानों को कैसे बेचारों के पाँव में पीठ पे कीलें लग रही है। इतना तानाशाह प्रधानमंत्री मैंने मेरी 30 साल की उम्र में आज तक नहीं देखा। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर आप? युवा हैं आप भी, देखिए प्रत्याशी कैसे चुनेंगे? मेरे को चाहिए युवा जो हमारी आवाज को संसद में टेबल ठोक के बजा सके, हमारी आवाज उठा सके, हमें वो आदमी चाहिए। तो वो कौन है? राहुल गांधी भी ऐसे टेबल ठोकते थे, उनको जो है संसद से निष्कासित यही तो ना तानाशाही है मैम। जो अगर आपके सामने अगर कोई बोल रहा है, अगर आप उसकी आवाज दबा रहे हो तो आपसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। यहाँ पर किसको उतारेंगे फिर? हमारे तो अनिल चोपड़ा जी हैं, युवा हैं, 30 साल का एक भी तो है ना मैम। अब आपको क्या ही बताएं, महोदय की उम्र हो चुकी है, आराम करना चाहिए। नए युवा को मौका देते तो समझ में आता। जब युवा आगे आ रहे हैं तो युवा ही तो मैम युवाओं की आवाज़ उठाएगा। आप बताइए, बुजुर्ग आदमी हमेशा यही कहेगा जो चल रहा है ठीक चल रहा है। अगर युवा को गलत लगता है, गर्मजोशी के साथ उस मुद्दे को उठाएगा, उस आवाज़ को उठाएगा और उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला इस रोड पे क्या हालत है? पिछली जो मकर संक्रांति ना तब रोड खुलती, ये मकर संक्रांति फिर गई, हम परेशान होते हैं। अभी आप जाके देखो, वहाँ 1.5 किलोमीटर बड़ा जाम लगा हुआ है। अभी आप जाके 1.5 किलोमीटर बड़ा जाम है और ये देखो ये हालत हो जाती है हमारी। शाम से सुबह घर पहुँचते तब क्या करें बताओ, किसको बोले? कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई रिपोर्ट दर्ज करने वाला हो ना यहाँ कि भाई रोड की रिपोर्ट किसके पास कराओ, किसके पास कराएं बताओ। और कांग्रेस सरकार में सरकार की बढ़ाई नहीं करता, लेकिन एक नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जाके हमको गले लगाए। ऐसा एक युवा चेहरा चाहिए हमको, मतलब जो जमीन से जुड़ा रहे। अब मेरी कांग्रेस का है, जैसे यहाँ पे राजवर्धन जी कभी आते हैं, जैसे 10 साल से सांसद रहे। सर मिलते नहीं, चुनाव पहले मिलते, चुनाव बाद नहीं मिलते। अभी आए वैसे, मतलब बीजेपी वाले आए थे कि हाँ भैया नहीं मिलेंगे, चुनाव से पहले मिलते, चुनाव बाद नहीं मिलते। वोटिंग के टाइम पे मिलते चुनाव 2 महीने मिलेंगे बढ़िया, उसके बाद गायब बस बिल्कुल। तो ऐसा नेता चाहिए जो जमीन से आपसे मिलता रहे, जुड़ा रहे। मेरी बात सुनो, जैसे नया छोरा हो, जैसे अभिमन्यु पूनिया है, सांगरिया से, इतना रात को 12 बजे गाड़ी कोई पकड़ लेना, भाई साहब बात करना, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा चाहिए हमको। रविंद्र भाटी चाहिए, रविंद्र भाटी चाहिए। और यहाँ से तो देखिए ये तो अलग अलग जाती है। मेरी बात सुनो, यहाँ से ना जो चेहरा है ना, युवा चेहरा है, वो सुपर ऐसे मान लो। अनिल चोपड़ा, अनिल जो सुपर है। हम रात को भाई साहब यहाँ हमको और नहीं तो हाई बाई कर, देखो कमाया आपका कमाया, आप खाओगे मेरा कमाए, लेकिन गरीब आदमी दिल में हाई बाई कर लिया ना, रात को 12 बजे फ़ोन उठा लिया ना, कोई एसओएमएस गांव से आए ना, तो एसओएमएस में भाई साहब आपको वहाँ जाना सब व्यवस्था हो जाएगी। बस वही हमारा सबसे बड़ा नेता है, वही काफी एक बड़े नेता की इसलिए नहीं, स्पेशली होना यही चाहिए। होना भी चाहिए बिल्कुल। पहले डीडोना में यूनुस खान था, रात को 12 बजे को काम होता, बेड वेड सब व्यवस्था कर रहता हमारे। हम नेता के साथ है, पार्टी के साथ नहीं है। मतलब एक नेता की तरह नहीं, आम आदमी की तरह ही रहे। हमको गरीब आदमी क्या चाहिए? गले लगाने वाला चाहिए ना। बिल्कुल भाई मेरी बात सुनो मैम, गले लगाने चाहिए। इस भाई को बोल दिया तेरी कोई चलाना तो मेरे को बताना, बस बहुत है। हमारा कमाया हम खाएंगे, और न तो बीजेपी से मांगे न कांग्रेस से। लेकिन बीजेपी की सरकार में परेशान होता है आम युवा और आम आदमी, कांग्रेस सरकार में यूं सेटिस्फाई होते हैं। थोड़ा मतलब देखिए। और पीछे लोग हैं, सबसे पूछ लिया ना मैंने, और कोई रहा है? अच्छा, चुनाव में कुछ कहेंगे? कौन आ रहा है इस बार? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी मीडिया की देन है। और मीडिया की देन? हाँ, मीडिया का खड़ा किया हुआ है। मोदी मीडिया की देन है, मेरा ये तो दे दीजिए भैया वापसी। मोदी जी मीडिया की देन की वजह से फेमस हुए हैं, और इस बार जनता उसको नकार रही है। 2 बार की हाँ, जनता नकार रही है। प्रधानमंत्री बड़े मंच पे कह रहा है जनता का चहेता मैं हूँ। वो तो बोलते रहेंगे, वो तो उनको तो अपना खुद का प्रचार मुद्दे पर नकार रही है? किस मुद्दे पर नकार रही है? मुद्दा एक तो रोजगार हो गया, रोजगार, दूसरा शिक्षा हो गया। अच्छा, किसान आंदोलन में उन्होंने क्या किया? किसान आंदोलन माफी मांगी भैया, बिल वापसी कर लिया। वो पहले मतलब कृषि कानून क्यों लेके आए, काले कानून क्यों लेके आए? अच्छा, किसान आंदोलन, मतलब इस वाले चुनाव में किसान आंदोलन भी याद रखा जाएगा? बिल्कुल याद रखा जाएगा। किसान आंदोलन तो भूलेंगे नहीं किसान, तो मतलब जवानों को भी याद रखा। हाँ, भूल जाएंगे। 750 किसानों की शहादत किसान भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। आप किसान हैं? हाँ बिल्कुल किसान है। और किसानों को ये, अगर किसानों की बात आती है, किसानों की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि किसान सम्मान निधि योजना सबसे पहले हमने दी। कुछ योजना है, आयुष्मान योजना है, और उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, ये सारी योजना का। या चिरंजीव योजना चलती थी, 25 लाख तक का बीमा था। अब वो 5 लाख पे होने जा रहा है इस सरकार के अंदर। तो 5 लाख ज्यादा होते, 25 लाख ज्यादा होते हैं इलाज में। तो मिलने की बात होती है ना, वो 25 लाख नहीं इलाज हुआ है, 25 लाख तक का यहाँ इलाज हुआ है राजस्थान के अंदर, गहलोत सरकार के अंदर। और इस बार सरकार में आप खुद बताओ क्या हो रहा है?
तो आवाज हमारा कितने मिले हैं? मेन मुद्दा तो हमारा किसान आंदोलन रहेगा। किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है उसके लिए से उनका विरोध है। किसान नाराज है यार। बिल्कुल नाराज है। ये यही नहीं है, ऑल मतलब इंडिया के अंदर नाराज। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ तमाम लोग हमारे साथ थे और ये एरिया एक बार बता दीजिएगा पूरा। जी ये बिंदाई का है, वार्ड नंबर 49 लगता है, जयपुर नगर निगम ग्रेटर। अच्छा चलिए इसी के साथ देखिए तमाम खबरें और लोग पूरे देखिए आने जाने वाला पूरा मेन रोड जो है वो लग जाता है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इस देश की जनता क्या चाहती है, क्योंकि असली सर्वे, असली एग्जिट पोल जो है वो यहाँ से निकलता है, इस जनता के बीच निकलता है। यहाँ किसी का धर्म नहीं पता, किसी की जाति नहीं पता हमें और किसी का नाम नहीं पता, सब आम जनता है। परंतु सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी है और एक माहौल जो है किस प्रकार का बना हुआ है, कौन सी वादे जो है पार्टी के वो लुभाने कि में जो है वो जनता को लुभाने में जो है वो माहिर रही है पार्टी या सक्षम रही है वो पार्टी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे लगातार जो है वो बातचीत हम कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।